कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में लॉकडाउन का पहला रोज। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दुकानें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम। आज से 16 मई तक शहरियों की आमदोरफ्त महदूद रहेगी। पंजाब में 50% गुंजाइश के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज और कल चलती रहेगी। परिंदे और पालतू जानवर फरोख्त करने वालों के लिए लॉकडाउन में रियायत। कोयटा में ताजरों का लॉकडाउन के अहकाम मानने से इनकार। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और बाजार पाबंदी के बावजूद खुले हैं। लोगों की बड़ी तादाद ईद की शॉपिंग में मसरूफ। SOPs की भी खिलाफ वर्जियाँ। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवा। उधर महकमा सेहत बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल कोयटा में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया कर दी। ईद की तातीलात के दौरान तमाम वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट सेंटर्स खुले रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियों का आज आखिरी दिन। ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों के पास चंद घंटे बाकी। मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और तमाम कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। नई पाबंदियां कल से 16 मई तक नाफिजुल अमल होंगी। ईद बाजार, चांद रात पर लगाए जाने वाले तमाम बाजारों पर भी पाबंदी होगी। ईद की छुट्टियों में तमाम सयाहती तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। निजी गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शे में नशिस्तें खाली रखना होंगी। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट बंद होने में एक रोज बाकी रह गया। परदेसियों की वापसी जारी। लाहौर और रावलपिंडी के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। आबाई इलाकों को जाने के लिए हजारों अफराद मौजूद। SOPs और मास्क की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में मनमाना इजाफा भी। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 120 अफराद जाँ बहक। 4109 नए केसेस सामने आए। बरतानिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12 लाख डोजेस की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि माहिदों के बाद मुख्तलिफ कंपनी से कोरोना वैक्सीन खरीदी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिर आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा, सूरत हाल तशवीशनाक है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सियासी, मौशी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी मौशी तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअमन पड़ोसियों के विजन का खाका पेश किया। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मजमूई तौर पर यह दौरा सऊदी अरब इंतहाई सूदमंद रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहिदों और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुआहिदों में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम, सज़ा याफ्ता मुजरिमान के तबादले, जराइम के खिलाफ ताउन, शोबा माहौलियात और तवानाई मनसूबों से मुतालिक फ्रेमवर्क का मुआहिदा, मनीशात स्मगलिंग की रोकथाम, वर्कर्स रिक्रूटमेंट, मीडिया के शोबे में ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इमरान खान ने 25 साल जदोजहद इसलिए की कि हर पाकिस्तानी को हुकूमती कर्जे तले दबा सकें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तनकीद। PTI हुकूमत अब तक 33,000 अरब डॉलर से ज़ायद गैर मुल्की कर्जे ले चुकी है। हुकूमत के पास सूद की वजह से तरक्याती बजट तो दरकिनार, दिफाई बजट के पैसे नहीं होंगे। हुकूमत सख्त शराइत पर कर्ज लेकर आमदन से 10 खरब ज़्यादा खर्च कर चुकी है। अपोजिशन की जानिब से महंगाई का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पर्ची चेयरमैन बताएं उन्होंने कराची की कितनी मार्केटों का दौरा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात
फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में खाने पीने की अशिया की कीमतें ज़्यादा हैं। पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाज़ारों की मद में 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अपोजिशन लीडर पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में मुल्क से फरार होने की कोशिश की, पहले FIA को तो आगाह करते। वो दिखाएंगे मेरे पास ये ऑर्डर है जिसमें वन टाइम मुझे परमिशन दी। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने शहबाज शरीफ को परवाज से ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से घर वापस चले गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिस्टम में अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। वजारत दाखिला की तरफ से सिस्टम में क्लियरेंस नहीं हुई। इमिग्रेशन सिस्टम अपडेट होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। जाली हुकूमत की जुटाई से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, शहबाज शरीफ को अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए एयरपोर्ट पर रोका गया। इक़दाम जाहिर करता है शहबाज शरीफ से सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। उधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। मुल्क में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया पोची माफिया के सामने बेबस। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की चौथी सेंचुरी मुकम्मल। 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची में 440 से 480 रुपए, रावलपिंडी में 425 रुपए में फरोख्त जारी। कोयटा में ब्रायलर 460 और मुल्तान में 410 रुपए में बिकने लगा। पेशावर में भी सरकारी नर्ख नजरअंदाज। शहरियों की दुहाइयां। हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। भारत एक गैर जिम्मेदार रियासत। इंतहाई मोहलिक यूरेनियम सड़कों पर फरोख्त होने लगा। मुंबई में $29 लाख की गैरूनी तौर पर 7 किलो यूरेनियम रखने पर 2 अफराद गिरफ्तार। यूरेनियम का इस्तेमाल जौहरी हथियारों और धमाका खेज मवाद की तैयारी में होता है। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। भारत से मामले की तहकीकात का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बुलेटिन के आगाज में अभी आपको बताएं कि पेशावर के कबायली जिला मोहम्मद में पानी की बड़ी टैंकी गिर गई। 7 बच्चे जाबहक हो गए, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, टैंकी गिर गई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम खान ने। जी एहतशाम, इस वाक़े से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें इमरान, ये ज़िला खैबर का इलाका है, अंबार कले। यहाँ पे गुम्बते जो मकामी एरिया है वहाँ पे जो पानी की टैंकी थी वो गिरी है, जिसमें जो रेस्क्यू हुकाम है उनके मुताबिक मजमूई तौर पर 7 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा जख्मी भी हुआ है, जिसे मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि ये जो कबायली ज़िला मोहम्मद है, अफगान सरहद के करीब ये इलाका था और मकामी देहात है, जहाँ पे बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे कि अचानक ही जो एक घर में टैंकी बनाई हुई थी तो पानी की टैंकी गिर गई है, जिसकी वजह से जो खेलने वाले बच्चे थे उनमें से 7 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और एक जो है वो जख्मी है, जिसे मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए एहतशाम खान आपका। सिंध के अलावा मुल्क भर में लॉकडाउन पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। पंजाब, KP बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केटें और दुकानें बंद हैं। सिंध के अलावा मुल्क भर में लॉकडाउन पाबंदियों पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। पंजाब, KP बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केटें और दुकानें बंद हैं। इसके साथ साथ कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और तफरीही मकामात पर सन्नाटे। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें।
दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का पहला रोज। NCOC के अहकामात पर इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर ट्रैफिक कम है, जबकि शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दुकानें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद हैं। पंजाब में लॉकडाउन के बावजूद 50% गुंजाइश के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज और कल चलती रहेगी। 2 दिन दिए गए हैं जाने के लिए, घर ट्रांसपोर्ट ओपन की है, बिल्कुल ठीक है। 2 दिन में अपने घरों में चले जाएं, बच्चों साथ जाके एंजॉय करें। कोयटा में ताजरों ने लॉकडाउन के अहकामात मानने से इनकार कर दिया और शहर के तमाम कारोबारी मराकज पाबंदी के बावजूद खुले हैं। अपने मन के फैसले ताजरों पे थोप रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता है। हमारी दुकानें हमारी मर्जी है। सिंध में कल से लॉकडाउन का आगाज होगा। कराची में मार्केटें खुली हैं और शहरी ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। इतना रश है और कोई एसओपीस नहीं है, कुछ नहीं है। मुल्क भर में 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अहम खबर, सिंध में लॉकडाउन लगने में एक रोज बाकी, शहरियों का शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख, मार्केटों में शहरियों का रश। कोरोना एसओपीस का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सिंध में लॉकडाउन लगने में एक रोज बाकी, शहरियों का शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख, मार्केटों में शहरियों का रश। कोरोना एसओपीस का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। कराची समेत सूबे भर में आज कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। समेत सिंध में ईद की खरीदारी के लिए आवाम के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी। बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। आज शाम 6 बजे तमाम मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। मार्केट तो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली है, लेकिन औरतें जो है हमारी सब सो सुला के फिर है ना 2:30-3 बजे तक आती हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से कोरोना एसओपीस के तहत 9 मई से 16 मई तक सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। रिजा, इस वक्त रश की क्या सूरत हाल है और क्या एसओपीस पर अमल दरामद कराने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, नया शेड्यूल जो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक कल से जो है वो तमाम बाजार और मार्केट्स जो है कारोबारी सरगर्मियां बंद कर दी जाएंगी मुकम्मल तौर पर। आज आखिरी रोज़ है, बाजार खुले हुए हैं। इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात समेत बच्चे जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर सुबह से ही पहुँचे हुए हैं। आज शाम 6 बजे तक तमाम बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही शहरी जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने जो है वो बाजार पहुँचे हुए हैं। इंतहाई ज़्यादा रश है, दुकानों में एसओपी को नजरअंदाज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का भी खदशा एक तरफ मौजूद है। जबकि दुकानदार जो है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ईद के दिन जो है ईद करीब है, उसमें जो है इसने पहले उनको ये मार्केट बंद करने के ऑर्डर जो दिए गए हैं वो उनके कारोबार को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। दिन के औकात में शहरी बहुत कम तादाद में यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है जो है रश भी खवातीन का यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जबकि खवातीन ये शिकायत करती दिखाई दे रही है कि ईद की शॉपिंग जो है वो आखिरी दिन तक जारी रहती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कल तक जो है के ऑर्डर्स हैं कि कल बंद, आज आखिरी रोज़ है, कल मार्केट्स बंद होंगी, जिसकी वजह से वो आज मजबूरी के तहत बाजार पहुंची हैं और कोशिश कर रही है कि 6 बजे तक उनकी खरीदारी मुकम्मल कर ली जाए। जबकि कुछ खवातीन जो है वो अपनी मनपसंद मलबूसात, कोई जूते खरीदता दिखाई दे रहा है, बच्चे जो है वो अपनी मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करते दिखाई दे रहे हैं और बंद होने की वजह से मार्केट 6 बजे तक तमाम शहरी जो है वो इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। जबकि मुख्तलिफ बाजार जो ओपन मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो है मॉल्स और ओपन मार्केट्स में शहरियों का इंतहाई ज़्यादा रश देखा गया है। लियाकताबाद समेत केडीए मार्केट और दीगर मार्केट्स हैं जहाँ पर खवातीन मर्द हजरात भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मर्द भी यहाँ पर शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि खरीदारी के लिए उन्हें मजीद जो है वक्त में इजाफा किया जाए, या तो दुकानें मजीद रात तक खोली जाएँ, या तो फिर जो है खरीदारी के लिए उनको मजीद 2 से 3 दिन दे दिए जाएँ जिसमें वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजा फातिमा। उधर बलूचिस्तान में लॉकडाउन जारी। कोयटा इंतजामिया एसओपीस पर अमल दरामद कराने में नाकाम। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए मार्केटें और दुकानें खोल ली। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किए एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अकरम ने। जी अकरम, कोयटा की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ जी इमरान, बिल्कुल हमने देखा सुबह से ही जो है ताजरान ने हुकूमती अहकामात को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया और सुबह
सुबह से ही जो है मुकम्मल तौर पर जितनी भी दुकानें थी, लियाकत बाजार, बादशाह खान चौक, अब्दुल सत्तार रोड और इसके साथ साथ शहर के जितने भी बाजार है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बादशाह खान चौक पर। यहाँ पर इस कदर रश है कि तिल धरने की ताजरों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो उस पर डटे रहे। ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस रही, दुकानें बंद नहीं करा सकी। ताजरों का यही कहना था कि वो लॉकडाउन को यकसर मुस्तरद करते हुए अपने कारोबार को जारी रखेंगे। तो हमने देखा कि शहरियों की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से भी खरीदारी करने के लिए कोयटा के बाज़ारों में आ चुकी है। कोयटा के तमाम बाज़ार मुकम्मल तौर पर रूटीन के मुताबिक खुले हुए हैं। ख़वातीन, बच्चे, मर्द, हर उम्र के लोग अपनी ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब जो ज़िली इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था कि हम जो है लॉकडाउन करा कर रहेंगे, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ताजरान जो है कामयाब रहे। उन्होंने आज भी पहले रोज़ लॉकडाउन के तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर खोले और सुबह से ही वो मुख्तलिफ जो है ना टोलियों की शक्ल में लियाकत बाजार, अब्दुल सत्तार रोड, प्रिंस रोड, जिना रोड पर गश्त भी करते। जो दुकानें बंद थी उन्हें भी उन्होंने खुलवा दिया। इस हवाले से जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि लॉकडाउन जहां एक जानिब एहतियात है लेकिन उनको ईद की खरीदारी भी करनी है। जो शहरियों के साथ साथ दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल के लॉकडाउन की वजह से ताजरों को जो मुश्किलात का सामना था वो मकरूज़ है, लेकिन इस साल वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, अपना वो गुज़िश्ता साल का कर्जा भी उतारेंगे और इस साल भी बाकायदा तौर पर मुनाफे को मुकम्मल तौर पर जारी रखेंगे। ये तो रही बाज़ारों की बात। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें इमरान, तो ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर चल रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने कहा था कि 30 तारीख से मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कोचेज़ मुकम्मल तौर पर उसी तरह से चल रही हैं। क्या सुबह का टाइम हो, क्या शाम का टाइम हो या मिड को, लोग आते हैं बसों में बैठकर उसी तरह बगैर SOPs पर अमल दरामद किए उसी तरह बसों पर जा रहे हैं। और शहर में भी हम देख रहे हैं लोग जो है मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कोरोना को खुद से दावत दी जा रही है और ताजरान अपने कारोबार को जूं का तू करके जारी रख